कोई खड़ा होकर के बीजेपी का भी आया है, इसमें बहुत सी वो बात, वो खड़े होकर के ये कहते कि हमने ये काम करवाया। मैं छाती ठोक करके कहता हूँ हर गांव में मैंने ये काम करा है। राजस्थान में कोविड-19 के चलते संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। किशनगढ़ बास में हालात कंट्रोल में तो हैं, लेकिन खौफ का माहौल यहां भी बना हुआ है। इसी सिलसिले में मेवात टाइम्स ने विधायक दीपचंद खैरिया से खास बातचीत की है, सुनिए। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं किशनगढ़ बास में। ये कार्यालय है विधायक का जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। और आपको पता ही है कि कोविड के हालात चल रहे हैं, जगह जगह हालात ख़राब भी हो रहे हैं। उन्हीं हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के विधायक दीपचंद खैरिया जी, जो बाबा के नाम से मशहूर हैं इलाके में। उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। धन्यवाद, आप लोग मिले। अस्पताल या ये कहिए कि ऑक्सीजन, इसी तरह की खबरें, इसी तरह की बातें लगातार सुनने को मिल रही हैं। महामारी, डर, खौफ, ये सब चीज़ें हैं। इन सब के बीच में आप जनता के बीच में हैं। लॉकडाउन भी लगा हुआ है, बाज़ार बंद हैं, एक खौफ का सा माहौल है, एक डर का सा माहौल है। इस पूरे सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं और उसको किस तरीके से आप टैकल कर रहे हैं? ऐसा हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी ये कहिए कि जनता में भय व्याप्त है इस टाइम, क्योंकि बहुत से लोग बाग अच्छे आदमी इस बीमारी से गुजरे और आज स्थिति ये है कि कोई बेड खाली नहीं, कहीं ऑक्सीजन खाली वो नहीं मिल रहा है, कहीं अच्छी दवा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ये स्थिति बहुत भयानक बनती जा रही है। हमारे यहाँ जो भी मरीज हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए जहाँ जहाँ हमारे ये स्थान बनाए उनको भर्ती करने का, उनमें जा करके हमने पूछा है क्या आवश्यकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस तरीके की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम तैयार हैं। और इसी वजह से खैरतल में 11.5 लाख ऑक्सीजन के लिए ही उन्होंने डिमांड की रही, हमने स्वीकृति दे दी उनके लिए। सर जी, कोट कासिम एरिया में भी उनकी डिमांड थी। अब ऑक्सीजन से संबंधित और भी बहुत सी चीज़ों के संबंधित उनकी भी हमने जितनी डिमांड थी उनकी पूर्ति कर ली। तीसरी जो हमारे आयुर्वेद के 18 यहाँ औषधालय खुले हुए हैं, उनकी भी अपनी डिमांड है जो मेरे पास आई है। शायद आज उनको भी मैं स्वीकृति जारी करने के आदेश यहाँ से जारी करके भेज दूँगा। इसीलिए जो भी हमसे हो सकता है रात दिन सोचते हैं और जनहित के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमसे जो भी हो सकती है उसमें सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ सर कि पीछे भी यहाँ पर सरकारें रही हैं, हॉस्पिटल्स का एक जाल बुना जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से आज इन तमाम हालात से हम दो चार हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के जितने भी रहनुमा और जितने भी सियासी राजनीतिक लोग गुजरे हैं उनको इस एक प्रतिबद्धता के साथ इससे पहले काम करना चाहिए था? मेवात क्षेत्र की तरफ विशेष तौर से बीजेपी वाले तो कोई ध्यान देते ही नहीं। मेवात विकास बोर्ड का भी पैसा वो अलग ही ले गए, इस क्षेत्र में नहीं खर्च करने दिए। मैंने शुरू से प्रधानी जब से प्राप्त की तभी से मैं इस क्षेत्र में शिक्षा से और स्वास्थ्य से और सड़कों से संबंधित मैंने काम किए। सारे काम अधिकतर मेरे देहात के किए हुए हैं। कोई खड़ा होकर के बीजेपी का भी आया है, इसमें बहुत सी बार वो खड़े होकर के ये कहते कि हमने ये काम करवाया। मैं छाती ठोक करके कहता हूँ हर गांव में मैंने ये काम कराया। इसलिए मैंने तो अपने जीवन को जनता के सेवक के रूप में अपने आप को समर्पित कर रखा है और जनता की सेवा जितनी भी हो सकती है मैं करता हूँ। आप देख लीजिए मेवात में घासोली में हॉस्पिटल, खानपुर में हॉस्पिटल, बाघोड़ा में हॉस्पिटल और माचा में हॉस्पिटल, और इधर इस्माइलपुर में पहले से ये है। इसलिए कोई मेवात क्या ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें हमने हॉस्पिटल नहीं खड़ा।
ये सारे जिन हॉस्पिटल्स का आपने जिक्र किया है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या कहीं कहीं कोई? सुचारू रूप से वहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। ये बहुत शुक्रिया। ये थे विधायक दीपचंद खैरिया जो इस क्षेत्र के लिए इस वक्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार में हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो भी हालात ख़राब हुए हैं, हालांकि बहुत कुछ यहाँ कंट्रोल में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भय का सा माहौल है, क्योंकि पूरे देश का माहौल इस वक्त एक तरीके से डराने वाला है। लेकिन उसके बावजूद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पैनिक ना हो इन हालात में, डरे। क्षेत्र में अगर ये कोई खड़ा होकर के या खैरतल के लोग बाग ये कहें कि दीपचंद खैरिया का ही काम है, बीजेपी का किसी भी व्यक्ति का कोई काम नहीं। नवोदय विद्यालय में प्रमुख था जब खोला, उसके बाद में उप तहसील हमने खोली, सेटेलाइट हॉस्पिटल हमने खोला, कॉलेज हमारे वो हमने खोला। इसका श्रेय मैं ये कहूँगा कि सीएम साहब को जो भी हम कहते थे वो 1 मिनट में स्वीकार करते थे कि हाँ इस क्षेत्र में ऐसा काम होना चाहिए, ये तो खैरतल का है। और अब की साल में जो हमने काम किए, खैरतल में सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत कराया है, और इसमें कहिए बड़ा कस्बा है कोट कासिम, उसमें म्यूनिसिपलिटी स्वीकृत कराई है, और बूढ़ी बावड़ में हॉस्पिटल खुलवाने की स्वीकृति जारी कराई है, तिगावा में हॉस्पिटल खोलने की स्वीकृति जारी कराई है। हरसोले में 18-20 गाँवों को कोट कासिम जाना पड़ता था बिजली के कामों के लिए, वहाँ बिजली का AEN ऑफिस खुलवाया है। इसलिए अब इस साल भी हमने काफ़ी प्रयास करके अच्छे काम, ये तो कहूँगा कि सारी देन तो भाई सीएम साहब की ये सब कुछ, क्योंकि वो गहराई तक इन बातों को जानते हैं, इस क्षेत्र के से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ भी है, और फिर हम अपनी बात तो रखते हैं तो बिल्कुल वो स्वीकार करते हैं कि हाँ ये भाई बात सही कहते हैं, इसलिए उन पर ध्यान देते हुए उन्होंने काम करवाने की ये हमारे सहयोग किया है। बहुत शुक्रिया। आपने एक सूची सुनी बाकायदा विधायक के ज़बान से कि किस तरीके से उन्होंने काम कराए हैं, और आप इन चीज़ों को देख ही रहे होंगे कि इनका जो असर है वो कितना आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि जाहिर है अगर आपका रहनुमा कोई काम करता है और उसका फ़ायदा आप तक पहुंचता है तो इसके बारे में जनता ही तय करेगी। हम मीडिया कर्मी इस चीज़ को एक तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके लिए चीज़ें हुई हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में इनकी सराहना ज़रूर करेंगे। मेवाड़ टाइम्स देखते रहिए, आम चीज़ों से आपको आगाह करते रहेंगे जो फ़िलहाल घट रही हैं।